तो दोस्तों एक बार आपका फिर से हमारे चैनल फिट बॉडी गैराज में स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम सभी को। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो टॉपिक जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का जो है, क्योंकि जो बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बेसिकली हमारे चैनल पे हम जो फोकस करते हैं वो इसी टॉपिक पे करते हैं कि कैसे जो है बीमारियों को हम नेचुरल थेरेपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। हमारा इस चैनल पे ये नहीं कि हमें किसी को दवाइयाँ खिला के या बीमारी को ठीक करना। हमारा फोकस इसी चीज़ पे रहता है कि नेचुरल तरीके से और उस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बहुत दिन से एक जो डिमांड थी वो ये थी कि यूरिक एसिड जो आजकल आपने देखा है कि बॉडी में बढ़ जाता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके लिए क्या सावधानियाँ हैं, क्या उसके लिए नेचुरल घरेलू उपाय हैं, होम रेमेडीज। तो फ्रेंड्स हम ना इसी पे डिस्कस करेंगे आज की किस वजह से वो बढ़ता है, ठीक है, और उसके पीछे क्या क्या कारण रहते हैं। तो ये सब हम सारा डिस्कस करेंगे। तो गाइज आपको पता है कि यूरिक एसिड बॉडी में जब बढ़ने लग जाता है उसके पीछे जो सबसे बड़ा एक रीज़न जो ये होता है कि जो एक प्यूरिन होता है, एक प्यूरिन नाम का एक पदार्थ होता है, वो शरीर में जाने के बाद जब टूट जाता है तो उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। अगर आप साइंटिफिकली एक भाषा में आपको बोलूँ मैं, और जो यूरिक एसिड जो होता है वो एक तरह का एक मोलिक्यूल होता है, एक पदार्थ होता है जो कि जो एक कार्बन से जो बनता है बॉडी में, और हमारे जो है ना आरएनए एंड डीएनए जो सेल्स होते हैं उनमें जो ये है पाया जाता है। तो हम उस वे पे नहीं जाएंगे, मैं आपको वो साइंटिफिकली वे में नहीं बताऊंगा। बेसिकली जो हमारा जैसे अब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ये बोलता है कि आप डायग्नोसिस कराते हैं किसी डॉक्टर से। तो डायग्नोसिस कराने के बाद वो आपको ये बोलता है कि डॉक्टर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या फिर आपका ये बोलता है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ये बोलता है। तो आपको सीधा सा ये समझना है कि आपकी बॉडी में जो आप खाना खा रहे हो, फ्रेंड्स ध्यान देना, डॉक्टर ये सब जब आपको बोलता है तो ध्यान देना कि आपका खाना आपकी बॉडी पचा नहीं पा रही है, खाना आपकी बॉडी में सड़ रहा है। तो आपको ध्यान देना, कभी भी डॉक्टर ये चीजें बोलेगा कि आपको हाई बीपी है तो आप पूछेंगे हाई बीपी क्यों है मुझे, तो वो बोलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल पूछेंगे आप, कोलेस्ट्रॉल क्या बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल मतलब कि आपका गुड फैट्स एंड बैड फैट्स, मीन टू से एलडीएल एंड एचडीएल। अब एलडीएल ये कि आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड जो एलडीएल है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एक और इसकी जो है क्वालिटी है वो है कि वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें काफी रिस्की होता है, अगर ये जिसको बॉडी में आप बढ़ जाता है वो बंदा मर भी सकता है। तो ये इसकी टाइप्स हैं। तो कभी भी आपको ये बोलता है कि वो ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ा हुआ है, या कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, या फिर एलडीएल, वीएलडीएल या यूरिक एसिड, ये एक ही तरह के सारे एसिड्स हैं जो जहर है, जो बॉडी में बनते हैं, जिसकी जो बढ़ जाता है उसके बाद प्रॉब्लम होने लग जाती है। और आपको पता है ये जैसे भी बढ़ने लगता है बॉडी में, तो आपने देखा होगा कि जॉइंट्स में सोजन आ गई, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, या फिर स्वेलिंग हो गई किसी जॉइंट में, किसी मसल जॉइंट पे। तो आपने ये सब चीजें देखी है। यूरिक एसिड जब ज्यादा बॉडी में बढ़ता है बेसिकली इसी की वजह से वो बढ़ता है, सारा जो एसिड्स है। तो अब इसके पीछे रीजन क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि जो रीजन इसके पीछे होते हैं, जो हमारा ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बढ़ जाता है, कि आप जब खाना खाते हैं, जो खाने की रूटीन है आपकी, खाना जब आप खाते हैं उसके बाद जो आप हैंड टू हैंड पानी पी लेते हैं वो हमें कभी भी नहीं पीना है। देखिए जो मैंने आपको बताया कि खाना सड़ने की वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल और जो आपका यूरिक एसिड जब बॉडी में बनता है, खाना सड़ने की वजह से बनता है। इसका मतलब आप सीधा ये समझिए कि खाना आपकी बॉडी में पच नहीं रहा है। खाना जब पचता है तभी शरीर के अंदर जो है वीर्य, खून और आपका मांस, ये सब जो है पूरा जो है बॉडी में जाता है, आपके जो आपको न्यूट्रिशन पूरा बॉडी में मिलता है। और खाना सीधा सड़ रहा है, इट मीन्स आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, खाना आपका सड़ रहा है। तो उसके पीछे जो रीजंस हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि किस वजह से। आजकल क्या होता है कि हम देखते हैं बेसिकली डॉक्टर के पास जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ जी, आप हमें कोई टेबलेट दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जो कोलेस्ट्रॉल है, ग्लिसराइड्स है, या एलडीएल है, वीएलडीएल है, वो किस वजह से बढ़ा है। कभी भी इस बात पे हम कभी भी फोकस नहीं करते। तो हमारा बेसिकली पर्पस ये कि पहले तो हम ये जानें कि वो बढ़ा किस वजह से। तो मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो दोस्तों एक तो खाने के बाद आपको 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है, क्योंकि खाने के बाद जब हम खाना खाते हैं शरीर में जब दो टाइप से खाना जाता है बॉडी के अंदर, एक तो जब सॉलिड फॉर्म में खाते हैं, एक हम जो है लिक्विड फॉर्म में खाते हैं। जब बॉडी के अंदर खाना जाता है उसका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो एक बॉडी में जठर अग्नि होती है, जठर अग्नि वो जलती है। आपको पता है ना, जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं तो आग हम जो आग होती है उसी पे हमारा खाना बनता है। तो बॉडी के अंदर भी जब आग जलती है तो वो खाना पचता है। उस प्रोसेस के अंदर 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटा 30 मिनट।
जब वो आप बॉडी में आप खाना डालते हो सॉलिड फॉर्म में या किसी एनी लिक्विड फॉर्म में, तो वो पहले 1.5 घंटे के अंदर पेस्ट की फॉर्म में लेता है। जैसे खिचड़ी बनती है, पहले पेस्ट बनेगा उसका, तो वो पेस्ट बनने के बाद उसके बाद आप जो है आप पानी पी सकते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम 1.5 घंटे में आपको पानी ऊपर से खाने के नहीं पीना है, क्योंकि जब खाना के बाद आप सीधा पानी पी लेंगे तो अग्नि जो है बुझ जाएगी, वो खाना वो पचेगा ही नहीं, वो खाना सड़ जाएगा, और उसी की वजह से ही जो है यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है, जो इसका रीजन है बढ़ने का। और उसी की वजह से फिर स्वेलिंग, आपको ये सब पता ही है कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, आपको सब पता ही है। पहली चीज तो दोस्तों ये, और दूसरी चीज ये कि आप जब 1.5 घंटा होने के बाद 1.5 घंटा होने के बाद जो है उस जो खाना हमने खाया उसका पेस्ट बना, उसका रस मिलना बॉडी को स्टार्ट होता है कि वो ब्लड में जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप जैसे ये समझिए कि आपको मैंगो शेक पीना है, मैंगो का रस पीना है, तो मैंगो का रस तो आप तभी पी पाएंगे ना कि जब आप उसमें जब मैंगो को काट के उसमें कोई वाटर फॉर्म मिलाएंगे या पानी मिलाएंगे या दूध मिलाएंगे, तभी वो उसका रस बनेगा, सीधा तो आम का रस बनेगा नहीं। तो इसलिए अब रस बनाने के लिए आप 1.5 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। उसके बाद वो रस बनेगा, तभी वो पूरा शरीर को मिलता है, जो पूरा न्यूट्रिशन है ब्लड में जाता है, ब्लड बनता है, वीर्य बनता है, मांस बनता है, सब वो उसी से बनता है। तो गाइस सबसे पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी चीज ये कि कहते हैं कि खाना खाने से पहले कितने टाइम पहले पानी पी सकते हैं, तो खाना खाने के 45 से 50 मिनट पहले आप पानी पी सकते हो। अब आयुर्वेद में जी ये कहा जाता है कि जी 50 या 45 मिनट पहले खाना क्यों, पानी क्यों, तो पानी जब हम पीते हैं, अब पीने से लेके जब हमारा जो यूरिन टैंक होता है जहां पे वाटर स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है पानी पीने के बाद, और फिर जब तक हम यूरिन पास करते हैं उस प्रोसेस को 48 मिनट लगते हैं, आयुर्वेद में ये कहा जाता है। तो इसलिए 45 से 50 मिनट का टाइम दिया गया है कि आप जो है आपका जो पानी है वो बॉडी से यूरिन पास जो हो जाता है पानी, उसके बाद आपका पेट खाली होगा तो आप खाना पानी जो है खाना पानी आप कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी चीज ये, तो खाना खाने से पहले का और मैंने आपको बाद का बता दिया, 1.5 घंटे के बाद आपको पानी पीना है, ठीक है। और एक चीज ये कि जो लोग हार्डवर्क ज्यादा करते हैं उनका थोड़ा मेटाबॉलिज्म जो है बहुत काफी अच्छा होता है, तो वो खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो पर्सन है, एक नॉर्मल जो सामान्य व्यक्ति है, वो 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये कि मैंने आपको खाना खाने से पहले का बताया कि पानी कितने टाइम पहले पी सकते हैं। तीसरा ये कि जो खाने के बीच का प्रोसेस है पानी पीने का, वो ये है कि जिसी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है, खांसी आ जाती है, कई बार खाना फंस जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, तो आप पानी बीच में पी सकते हो। तो फ्रेंड्स 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, खाना खाने के पहले, बीच में और बाद में। तो ये चीज आपको सबसे पहले 3 तो ये ध्यान रखनी है जिससे यूरिक एसिड नहीं बने। और दूसरी चीज ये दोस्तों की जो घर में जिसके भी रिफाइंड ऑयल है, जो ऑयल है, खाने में रिफाइंड ऑयल का यूज बिल्कुल भी ना करें। आप चाहे तो सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में आप जो है वेजिटेबल अपनी बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आप यूज नहीं करेंगे रिफाइंड ऑयल का। पाम ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, आप तिल का तेल, मूंगफली का तेल और सरसों का तेल, ये सब आप यूज कर सकते हैं गाइस। और फ्रेंड्स तीसरी चीज ये कि अब जो है आपका खाना खाने के बाद का, पहले का, इसके बाद आपको ध्यान रखना है जो सबसे मेन ये चीज कि ड्रिंक, जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और गुटखा, ये सब जो है इनको गाइज आपको बिल्कुल छोड़ देना है। जो कि मैंने आपको प्यूरिन एक जो मॉलिक्यूल बताया था वो इन सब में पाया जाता है। जो आपका अल्कोहल, शराब, गुटखा एंड आपका स्मोकिंग, इन चीजों में गाइज, और जो आपका गाइज नॉन वेज है दोस्तों, नॉन वेज जो लोग खाते हैं उनमें भी प्यूरिन जो है मॉलिक्यूल पाया जाता है, जो कि हम वो ड्यूरिंग खाने की वजह से हमारे शरीर में जाता है। और प्यूरिन का प्रोसेस ही यही होता है, जब वो शरीर में जाके टूटता है उसी की वजह से ही यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बॉडी में बढ़ता है। तो इसलिए गाइस जो नॉनवेज लोग खाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों की जो है वेजिटेरियन खाना आप प्रेफर करें, और जो शराब वगैरह इससे दूर रहें, स्मोकिंग से दूर रहें गाइस। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स पे और मैंने अपने ऊपर, क्योंकि मैं कोई स्मोकिंग और ये सब इन चीजों से दूर रहता हूं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया या ये ऐसा कुछ, कोई भी चीज मेरे साथ नहीं होती है। तो दोस्तों एक चीज ये आपको, और तीसरी चीज ये कि जो आप इसके लिए जो मेन जो इसके जो है आपको कोलेस्ट्रॉल के जो कम करने के और यूरिक एसिड को कम करने के लिए जो चीजें मैंने आपको ये जो सावधानियां बताई, क्या क्या आपको रहना है, इससे भी ठीक हो जाएगा, आपका यूरिक एसिड लेवल कम चला जाएगा। लेकिन एक जो गाइस ये चीज है कि आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए जो अल्कलाइन चीजें हैं, जिनका जो पीएच लेवल अल्कलाइन है, जो क्षारीय है,
अगर हिंदी में बोलूं तो क्षारीय। तो वो किन चीजों में पाया जाता है, आपको वो वाले फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा रखना है दिन में। जैसे दोस्तों दही है, अमरूद है, पपीता है, जो फ्रूट्स हैं, ठीक है। और दही में बोलूं तो वो भी क्षारीय है, ठीक है। और जो अब सर्दियों का टाइम है, अगर सर्दियों में बोलूं तो तिल आते हैं, सफेद तिल, उनका भी आप अच्छे से इंटेक कर सकते हैं, वो भी क्षारीय है। गुड़ है, वो भी एक मतलब जो है उसका जो पीएच लेवल है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो एल्कलाइन है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये जो चीजें है ना, तिल, गुड़ एंड दही, इन सब चीजों का आप यूज करेंगे तो आपका जो यूरिक एसिड है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। जितना आप चाहते हैं कि जो एक नॉर्मल लेवल होता है वो बिल्कुल आ जाएगा। तो दोस्तों आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जो यूरिक एसिड जिनका बढ़ता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बॉडी में जाता है, बैड फैट है, गुड फैट्स है, डॉक्टर कुछ भी बोलता है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। यूरिक एसिड बिल्कुल आपका नीचे आ जाएगा नेचुरली। और दोस्तों रही बात खाने के साथ पानी पीने की, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, खाने के साथ पानी नहीं पी सकते आप। दूसरी चीज ये है कि आप खाने के साथ ये कि आप जूस, लस्सी, छाछ जो होती है और दूध, वो आप ले सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, अगर मॉर्निंग का खाना खाते हैं, उसमें आप जूस को साथ में ले सकते हैं खाने के। दोपहर को अगर आप कुछ भी जो आपका लंच की मील रहती है उसमें आप लस्सी ले सकते हैं। उसके पीछे गाइस रीजन ये है, अगर आप ये बोलेंगे कि वो है तो वो भी वाटर फॉर्म, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जो दोपहर का टाइम होता है, शरीर एक इस तरीके का जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, एंजाइम्स, तो वो इस तरीके का जो एंजाइम्स है प्रोड्यूस करता है, वो शरीर प्रोड्यूस करता है कि हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो खाने के साथ लस्सी को और जूस को, तो सुबह अगर आप जूस पीते हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे कोई यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, और कोई भी आपको जो है खाने बॉडी में जो खाना है जो सड़ जाता है वो ऐसा नहीं होगा। और दोपहर को आपको लस्सी लेनी है और शाम को आप दूध भी ले सकते हैं, दूध का भी कोई इश्यू नहीं है। तो गाइज आयुर्वेद यही कहता है कि जो है आप खाने के सिस्टम से आपको चलना है। खाने के पहले पानी, खाने के बाद और खाने के बीच में किस तरीके से उसको यूज में लेना है आपको। नॉन वेज से दूर रहना है, शराब नहीं पीनी है, और जो है आपको गुटखा वगैरह नहीं खाना है, और टाइम से आपको खाने को खा लेना है। पानी को किस हिसाब से, मैंने आपको सब बता दिया है फ्रेंड्स। और ये चीज, और मैंने आपको जो बताया दही, गुड़, अल्कलाइन चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि अगर आप कोई भी एसिडिक बॉडी की जो प्रॉपर्टी है पेट की, जिसमें एसिड ज्यादा होता है, उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें अल्कलाइन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आपकी बीपी की प्रॉब्लम, आपकी ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, एलडीएल, वीएलडीएल, तो ये जिसका भी बढ़ा हुआ है वो इजीली आप उसको कम कर सकते हैं नेचुरली। और हमारा पर्पस यही है कि आपको एक्सपेरिमेंटल, मैंने ये सारी चीजें करके देखी हैं, उसी के बिहाफ पे मैं आपसे ये चीज शेयर कर रहा हूं, और आप ये करके देखिए, आपका यूरिक एसिड बिल्कुल कम हो जाएगा। तो दोस्तों यही है मेरा पर्पस यहाँ पे आज का वीडियो बनाने का, कि यूरिक एसिड के बारे में। तो आप मेथी दाना है, जैसे एक मेथी दाना भी फ्रेंड्स है, मेथी दाना भी आप सुबह यूज कर सकते हैं पानी के साथ। सुबह आप पानी से, उससे भी काफी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाती हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियां जो है ना, वो आप इजीली घर में बैठ के ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखना है आपको, और वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और हमारा पर्पस भी यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है नेचुरल वे बताए, कि जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, वो इजीली आप घर पे बैठ के ठीक कर सकते हैं। आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कि आजकल जो एलोपैथी वगैरह है उनसे कितना शरीर को नुकसान हो रहा है, तो हमें दवाइयों का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ध्यान रखिए, नेचुरल सब कुछ रेमेडी घर पे ही है। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको किस आप टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं आपको उस पे इजीली आपको बता सकूं कि एक उसकी नेचुरल रेमेडी क्या है और उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा आज का वीडियो था। अगली वीडियो में आपसे फिर से बात होगी। तो जय हिंद।